Can you hear me? Alright. ठीक है, सॉरी, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई, तो आई एम यूजिंग एनीवे. सो बैक टू वेयर वी वर. So you should practice these exercises, very important exercises. Imagine you are walking on different kinds of surface. uh, Imagine you are coming from, suppose you are entering your house. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि हम कैसे तरह के एक्सरसाइजेज एक्टर्स को कराते हैं. हम बोलते हैं कि आप बाहर से अंदर आ रहे हो दरवाजे के, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड आप अंदर आके अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, बट द ओनली थिंग यू हैव टू इमेजिन इज दैट आउटसाइड इट इज वेरी कोल्ड. Or you have to imagine that outside it is very hot. है अंदर एयर कंडीशनर चल रहा होगा, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत ही गर्मी से आ रहे हैं, क्योंकि आपके एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, पर आप उन सर्कमस्टेंसेस पे काम करते हैं. तो मेमोरी ऑफ सेंसेस जो है, जिसको कि सेंस मेमोरी कहते हैं, कि स्टैनिस्लॉवस्की ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी और इस पे बहुत काम किया था. और इसको आगे ले जाने वाले थे ली स्ट्रासबर्ग. एक्टर स्टूडियो में इसके ऊपर बहुत काम हुआ था, और इसको आगे ले जाने वाले पर्सन जो हैं वो हैं ली स्ट्रासबर्ग. उनकी कॉफी मग एक्सरसाइज, आई विल टेल यू व्हाट द कॉफी मग एक्सरसाइज इज. Why does he use a coffee mug? Basically, he uses coffee mug, but when I make people do this exercise, I say कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप रोज सुबह, आप सब लोगों में से रोज सुबह चाय कौन पीता है? You can raise your hands. करेक्ट, आप चाय पीते हैं, ठीक है. साउथ इंडियन लोग होंगे तो कॉफी पियेंगे, बाहर के लोग होते हैं तो कॉफी पीते हैं. ओके, राइट. सो चाय क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज आप काफी लंबे टाइम से उस चीज को यूज कर रहे हैं, और रोज सुबह उठ के एज अ रूटीन आप चाय पीते हैं. आप चाय पीते हैं, आपका एक कप है, आपका एक टेस्ट है, आपका एक पर्टिकुलर चाय की पत्ती है, आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दूध है, अदरक है, जो भी आप चाय में डालते हैं. सो नाउ वी, व्हाई डू वी यूज कॉफी मग एक्सरसाइज? बिकॉज वो चाय जो आप सुबह पीते हैं, उसकी मेमोरी, जो आपके सेंसेस की मेमोरी है, वो सबसे ज्यादा रीइंफोर्स्ड है, जो मैं मेमोरी ऑफ सेंसेस की बात कर रहा था. So we always start with memory of senses which are very strong. So the strongest memory of senses can be not something that you might have experienced once in your life, like a electric shock or जल गए हो आप या एक्सीडेंट. rather a सुबह उठ के जो आप चाय कॉफी जो भी आप पीते हो, वो उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा आपके अंदर हो. तो इसीलिए हम उस चीज को फिर सेंसरी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. तो आपको विदाउट यूजिंग योर कप, without using your we try, when I say, I will not say imagine the cup is there, I'm saying imagine, I'm saying recall that you are having your morning tea. So you have to imagine that there is your cup in front of you, and then you have to lift it and you have to interact with it. All right. So वो आपको करना है. You have to interact with that coffee mug or teacup, and when I
as an observer is observing you, I should see the sensory recall. It's a very difficult exercise because अगर आप स्ट्रासबर्ग इंस्टीट्यूट या ड्रामा स्कूल में इसको करेंगे तो कई बार महीने तक खाली यही एक्सरसाइज कराई जाती है, ये और इसकी ऑक्सिलरी एक्सरसाइजेस. They pay a lot of attention on memory of senses. इसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल में बात आती है, सर्कमस्टेंस क्या होते हैं? सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली, सर्कमस्टेंसेस का मतलब सर्कमस्टेंसेस ही होता है. Get to this. Okay. We come to circumstances now. Circumstances are a collective of a lot of things. को फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूं, आपको स्क्रिप्ट दे रखी है, आप स्क्रिप्ट में से सर्कमस्टेंसेस निकालते हो और आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हो और आप देखते हो कि ये कैरेक्टर जो है ये किन सर्कमस्टेंसेस में है. सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है कि वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या टेम्परेचर है, क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या उसको चाहिए, क्या उसके एक्शंस हैं. दिस इज व्हाट वी वर्क ऑन. सर्कमस्टेंसेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. उसमें आपकी वांट होती है कि आप किस चीज के लिए, आप जैसे इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आप किसी चीज के लिए यहाँ पे आए हो, आपकी वांट है, ऐसे ही नहीं आए हो आप. एंड मोर सो इन अ स्क्रिप्ट, न्यूट्रल बिहेवियर. तो इसीलिए जब आप इम्प्रोवाइजेशन सीखते हैं, जब हम इम्प्रोवाइजेशन सिखाते हैं लोगों को, तो वी टॉक अबाउट डिजाइनिंग द सर्कमस्टेंस based on the want of the character within the circumstances of the play. So that is what we talk about. Okay. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टैनिस्लॉवस्की ने शुरू किए थे, स्टार्टिंग विद, बोला रिलैक्सेशन, उसके बाद काम करना होता है कंसंट्रेशन पे, फिर इमेजिनेशन को जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन the circumstances, sensory recall which adds truthful behavior to whatever you are doing. Everything that you are doing pretending, you are actually involving imagination through your senses and recalling whatever is there within you. All this culmination of choices leads to circumstances जिसके अंदर आपको अपना बिहेवियर पोर्ट्रे करना है. Alright. All of that leads to this. एंड उसको कैसे अप्रोच किया जाता है? हाउ डू यू अप्रोच? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. अभी ये बहुत फेमस फोटोग्राफ है. हैव अ लुक एट दिस. नाउ आई विल से ऑब्जर्व दिस. You observing this photograph, what all things have you observed in this photograph? फटाफट को बताइए. So whenever you are observing anything like this, you ask the questions. You ask questions. Anything that you want to learn, you ask questions. क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं?
कहाँ की फोटो है? क्यों हो रहा है ये कौन हो सकते हैं? वो आदमी हंस क्यों रहा है पीछे? एक आदमी हंस रहा है पीछे, एक सोल्जर। सोल्जर ही है वो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? क्यों मेरे थॉट में वो सोल्जर आ रहा है? क्योंकि उसने सोल्जर के कपड़े पहने हैं, उसने सोल्जर की हेलमेट पहनी है। और ये बंदा जो दूसरा बंदा है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे आर्मी का सोल्जर है, बिकॉज स्पाई भी हो सकता है, सोल्जर भी हो सकता है, बट सोल्जर नहीं है क्योंकि उसने सोल्जर के कपड़े नहीं पहने। दूसरा, ये भरे चौराहे पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में। पर इस फोटोग्राफ में ये नहीं पता चल रहा कि क्या उसने उसको मार दिया। हालांकि असली जो वीडियो है उसमें वो मार देता है उसको। इट्स अ वेरी फेमस वीडियो। इतना मोटा ही। So you ask questions and then you fill in the gaps as much as you can. शॉप्स भी क्लोज्ड हैं, करेक्ट। मीन्स कुछ कर्फ्यू वर्फ्यू लगा होगा। ऐसे सवाल, प्लीज सवाल पूछेंगे तभी जाके आपको जवाब मिलेंगे, तभी जाके आपको। और भी चीजें देखो, और भी फाइन चीजें देखने की कोशिश करो कि आप क्या देख सकते हो। और स्पेसिफिक चीजें देखिए। कौन हो सकता है ये आदमी? Because now, once you have observed the whole thing, now try to build the circumstances around कि ये कौन है, ये आदमी कौन हो सकता है यार? जो गोली मार रहा है वो कौन है? उसका स्टेटस क्या है? इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके उस आदमी का स्टेटस आपको क्या समझ में आता है? करेक्ट, दैट मीन्स क्यों मारा? बंदूक क्यों लगाई है उसकी? उसको पहले मारा और फिर उसके मुंह पे बंदूक लगाई है, क्यों? क्यों? Before you start working on any character, or you have to read the script and you have to ask these questions. They are very very important questions that have to be answered. Not कोई कोई डिटेल हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। आप लोगों के समझ में आए ये बंदा? आप एक टेक्स्ट को, एक स्क्रिप्ट को, एक कैरेक्टर अप्रोच कर, एक्टर की ट्रेनिंग कैसे होती है। कल और डिटेल में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे अबाउट कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, and we will do some general talk also on many other things and any questions that you might be having. Right? कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज मोस्टली अबाउट ट्रेनिंग ऑफ एक्टर्स। इसके बाद कल हम
कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे और गेम के बारे में बात करेंगे। We'll talk about the medium. Okay. चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आई एम स्टिल हियर। थैंक यू प्रज्वल।